Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 10th chapter 1st chemical reactions and equations part 3rd. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part we are going to discuss about decomposition reaction. What is decomposition reaction? It is the opposite of combination reaction, what we have discussed in our earlier part. Then what is decomposition reaction? In decomposition reaction, a single reactant breaks down to give simpler products. एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर बहुत सारे सिंपल प्रोडक्ट्स बन जाएगा. पर कंबाइनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जहां पर टू और मोर रिएक्टेंट्स दे कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है. तो फिर इसके बारे में हम डिटेली डिस्कस करेंगे. फिर हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, वन एलिमेंट वुड डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट. जैसे आपके क्लास में आप गए और अपनी फ्रेंड को हटाकर उसके जगह पर आप खुद बैठ गए. ठीक है, चलिए तो फिर इस तरह से हम डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट इट विथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्टिविटी एक दिया गया है 1.5. तो फिर टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. इससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है. तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.5. उसमें हम 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेंगे एक बॉइलिंग ट्यूब में और देखेंगे कि द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स क्या है, क्योंकि हम उसको हीट करेंगे. हीट करने के बाद जैसे कहाँ पर हीट करेंगे, हम स्पिरिट लैम्प लेके उसको हीट करेंगे तो कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग चेंज हो जाएगा. तो हमारी फेरस सल्फेट जो है ये पहले कौन सा कलर था, ये हमारे था ग्रीन कलर एंड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स है चेंज्ड और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर भी निकल रहा है. उसका स्मेल भी कुछ जला हुआ सा बर्निंग ऑफ सल्फर का स्मेल आ रहा है. तो ये बर्निंग ऑफ सल्फर, इसका मतलब रिएक्शन होने के बाद हमको सल्फर भी मिलने वाला है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो फिर इस रिएक्शन में क्या होता है, ये हो गया हमारा FeSO4, ये फेरस सल्फेट. उसको हमने जैसे ही ट्यूब में गर्म किया तो फिर हमको रिएक्टेंट हमारी प्रोडक्ट में मिला हमको फेरिक ऑक्साइड और साथ साथ मिला हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो फिर इन दिस रिएक्शन यू विल ऑब्जर्व दैट इसमें क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो फिर एक सिंगल रिएक्टेंट्स कौन हुआ, FeSO4, और हमको बहुत सारे सिंपलर प्रोडक्ट्स क्या मिले, जैसे फेरिक ऑक्साइड, हमारी सल्फर डाइऑक्साइड और हमारी सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, तो फिर दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स ऑफ FeSO4, इसमें 7H2O भी रहता है, लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस. इसका जो ग्रीन कलर है ये भी चेंज हो गया है और हमको साथ साथ मिल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. और ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये क्या है, ये एक सॉलिड है, वाइल SO2 और आप जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एक गैस है. क्या है, ये एक गैस है. तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, हम और एक एग्जाम्पल से लेते हैं. ये है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट और इसको अगर हम हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, हमने ले लिया डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट लिए और ये हमारा डिकम्पोज होकर क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा. ये है हमारी रिएक्शन, ये है कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर हमको मिल गया क्विक लाइम जिसे कैल्शियम ऑक्साइड है और ये है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे क्विक लाइम भी कहते हैं. इट्स ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइम और कॉल्ड लाइम, सिंपल लाइम भी कहते हैं. इट हैज मेनी यूजेस. इसका क्या यूज होता है बोलिए, अब अपनी डेली लाइफ में ये देखते हैं, बहुत सी जगह देखे होंगे पर आप ये मार्क नहीं किए होंगे. तो फिर वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट. ये सीमेंट की मैन्युफैक्चर में ये हमको सीमेंट तो आप देखते होंगे ना, तो फिर इसी में होता है ये हमारे कैल्शियम ऑक्साइड. और व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन. क्योंकि जब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम
देखा आपने कि हमने टेस्ट ट्यूब पे लिया और उसको हीट किया ना, तो फिर ऐसे हीट का यूज हुआ, हीटिंग जो प्रोसेस हुआ, इसीलिए उसको कहा जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। ये थर्मल वर्ड जो है, ये थर्मल इट इज़ रिलेटेड टू हीट। जैसे थर्मल पावर प्लांट आप सुने होंगे। थर्मल प्लांट में क्या होता है, हमारा कोल लिया जाता है, उसी से हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो फिर थर्मल जो है, थर्मोकोट मतलब आपके शरीर को वो गर्म रखता है। तो फिर ये थर्मल वर्ड जो है, दिस इज रिलेटेड टू हीट। हम अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। 1.6 में हम कुछ थर्मल डिकम्पोजिशन वाला करेंगे। इसमें क्या करने वाले हैं, देखो ये एक्टिविटी 1.6 में हमने लिया 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट का हमने पाउडर लिया है और इसको हमने बॉयल किया इन ए बॉइलिंग ट्यूब। हमने क्या किया, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ एक पेयर ऑफ टोंग, आप देख पा रहे ये टोंग के साथ, एक होल्डर के साथ हमने उसको हीट किया ओवर ए फ्लेम। तो फिर इसमें क्या होगा, हमारे ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा। तो फिर एक धुआं जो है, ये ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा। तो फिर ये ब्राउन फ्यूम्स जो है वो क्या है, किस वजह से है, जब हमने ये लेड नाइट्रेट को हीटिंग किया तो फिर हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला प्रोडक्ट में, और यही तो है जो कि ब्राउन फ्यूम्स है। क्लियर। तो फिर ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। आगे देखिए, ये है हमारे लेड नाइट्रेट और इसी को हमने हीट किया तो हमको मिला लेड ऑक्साइड, और इसके साथ जो ब्राउन फ्यूम्स है ना, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में मिला हमको ऑक्सीजन। तो फिर ये थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसमें हीट यूज हुआ है, हमने उसको हीट किया, गर्म किया स्पिरिट लैंप में। और एक ऐसा हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है 1.7। तो एक्टिविटी 1.7 तक हमने लिया इसमें एक प्लास्टिक मग, और इसी प्लास्टिक मग में ये है वो प्लास्टिक मग जिसका ये नीचे और हमने 2 होल किया, और इसी 2 होल में हम इंट्रोड्यूस करेंगे 2 इलेक्ट्रोड। ये जो काला काला दिख रहा है ना, ये 2 इलेक्ट्रोड है। तो फिर ये इलेक्ट्रोड इस होल में कैसे टाइट फिटिंग होके रहेगा, तो फिर इसके लिए हमने लिया 2 रबर स्टॉपर। ये जो ब्राउन कलर का देख रहे हैं, ये हमारी रबर स्टॉपर। तो फिर इसी से क्या होगा, इलेक्ट्रोड जो है, ये काला काला इलेक्ट्रोड, ये अपनी जगह पर टाइटली होल्ड होके रहेगा। और इसमें इस इलेक्ट्रोड में हमने फिटिंग किया 6 वोल्ट का बैटरी। ये इसमें देख रहे हैं 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट का बैटरी हमने फिटिंग किया। और अब हम करने वाले हैं, मग में हम पानी डालेंगे। कितना पानी डालेंगे, जैसे कि हमारी दोनों इलेक्ट्रोड, आप शिव मंदिर में जाके कैसे जलसे करते हो ना, तो फिर कैसे दूध से और फिर पानी में शिव भगवान की जो उनका लिंग होता है उसको आप डुबा देते हो, ऐसे ही ये इलेक्ट्रोड दोनों पानी में डुबा देना है। इतने दूर तक उसका हमको पानी डालना है, और उसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, ये देख रहे हैं 2 टेस्ट ट्यूब, उसमें पानी भर के इलेक्ट्रोड के ऊपर सीधा ऐसे इन्वर्टेड करके हम रख देंगे, यानी कि जैसे उसको पूरा कवर कर दिया पानी वाला वो टेस्ट ट्यूब। तो फिर, और याद रखिए दोनों टेस्ट ट्यूब ऐसे उल्टा होकर इन्वर्ट होकर रखने वाले हैं। अब हम स्विच ऑन द करंट, हमने करंट दे दिया, चालू किया, तो क्या होगा, लीव द apparatus in the store सम टाइम, कुछ देर के लिए हमने छोड़ दिया। तो हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड के पास कुछ कुछ बबल्स आ रहा है, और उसके जो कि हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पानी था वो डिस्प्लेस हो रहा है, और उसकी जगह आ रहे हैं कुछ बबल्स। तो फिर ये बबल्स जो है क्या है, ये हमारी दोनों में हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड एट सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। हमने देखे, ये देखिए हमारी एनोड में आ रहा है ऑक्सीजन, हमारी एनोड में आ रहा है ऑक्सीजन, हमारी कैथोड में आ रहा है हाइड्रोजन। और ये ऑक्सीजन जितना अमाउंट ऑफ है, हाइड्रोजन उसका डबल अमाउंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है। तो फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में क्या होगा, H2O। तो हमारी 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग हमारी ऑक्सीजन है, इसी सबसे डबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और इसका हाफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकला हुआ है। तो फिर आइए एक्टिविटी 1.8 में हमने एक डिश में, एक चाइना डिश में हमने 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड लिया।
तो फिर इसको हमने सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या है पता है, ये पूरा वाइट होता है। तो फिर इसको हमने ये वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड लिया एक चाइना डिश में और उसको हमने छोड़ दिया सनलाइट पे, ठीक है। तो फिर कुछ देर बाद उसका हम देखेंगे कि कलर चेंज हो रहा है। अरे भाई क्यों चेंज हो रहा है? तो फिर ये वाइट सिल्वर क्लोराइड जो है ये टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। जब इसके ऊपर ये हो गया हमारा सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट इन कलर है, उसके ऊपर जब सनलाइट हीटिंग हुआ तो फिर क्या हुआ, ये हमारे सिल्वर और क्लोराइड प्रोड्यूस हो गया। तो फिर व्हाइट कलर से ये टर्न होकर हो गया ग्रे कलर। और ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन इसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, है ना। ये है सिल्वर, ये है क्लोरीन। आइए अब देखते हैं ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड भी लेंगे ना सिल्वर क्लोराइड के जगह, तो हमको ऐसे सिल्वर और ब्रोमाइड अलग अलग मिलने वाले हैं। अरे पता है ये जो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता था, तो इसमें भी एनर्जी चाहिए। तो फिर ये एनर्जी आता कहाँ से है? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो भी होता है इसके लिए चाहिए एनर्जी। और वो एनर्जी जरूरी नहीं कि हमेशा हीटिंग हो, वो हीट एनर्जी हो सकता है, लाइट एनर्जी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। और इसी से क्या होगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट्स होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन होता है। तो फिर ये ब्रेकिंग डाउन कैसे होगा? जरूरी है कि अगर एक लड्डू है उसको तोड़ना है, आपको चाहिए आपके हाथ की शक्ति। एक डिशूम करेंगे तो लड्डू कैसे बिखर जाएगा ना। तो फिर ऐसे टूटाने के ब्रेकिंग डाउन के लिए चाहिए एनर्जी, और ये हमारी हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। तो रिएक्शंस इन व्हिच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड, जिस रिएक्शन में भी एनर्जी चाहिए होता है, एनर्जी एब्जर्व हो जाता है, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका अपोजिट क्या है? हमने पढ़ा था ना पहले, हमारे पार्ट 2 में पढ़े एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और तभी हमने कहा जाता है आपको एक और है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी इज एब्जर्व्ड, एनर्जी जो है वो एब्जर्व होता है। यानी कि अगर जो भी रिएक्टेंट है, रिएक्शन के बाद उसका जो हीट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है एब्जर्व हो जाएगा, है ना। तो फिर आइए देखते हैं आगे, हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, इसी वर्ड को आप समझ पा रहे हैं ना, किसी को डिस्प्लेस करना। जैसे आप क्लासरूम में घुसे और आपकी फ्रेंड को डिस्प्लेस करके उसके जगह बैठ गए, और आपकी फ्रेंड जो है खड़े की खड़े रह गए। हाँ, तो फिर आपने अपनी फ्रेंड को डिस्प्लेस कर दिए और वो अपनी सीट से हटकर और एक जगह खड़े हो गए। तो फिर आपने उनको डिस्प्लेस कर दिया ना। एक दूसरे को ऐसे अपनी जगह से हटा देना, रिमूव कर देना, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए हमने लिया है एक्टिविटी 1.9। इसमें हमने लिया कि 3 आयरन नेल्स लिए और उसको हमने सैंड पेपर से क्लीन कर दिए। तो फिर हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए और उसमें एक है टेस्ट ट्यूब A, दूसरा है B। दोनों में हमने 10 ml का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये देखिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर ये होता है ना, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिखा हुआ है। ऐसे जो स्काई कलर, डार्क स्काई कलर है ना, ये है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हमने 2 आयरन नेल्स को थ्रेड के साथ झुला के रखा एंड उनको उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इमर्स करके, यानी कि डुबा के रखा। 20 मिनट्स तक हमने उसको इमर्स करके डुबा के रखा। तो फिर और हमने क्या किया, और जो टेस्ट ट्यूब A है उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया ऐसे। और एक नेल्स को भी हमने डुबाया नहीं, इमर्स नहीं किया, उसको एज सच रखा। क्यों? क्योंकि हम कंपेयर करेंगे जो कॉपर सल्फेट में इमर्स हुआ है, डुबाया गया है, वो 20 मिनट्स के बाद कैसा कलर देता है, और कॉपर सल्फेट भी हमने अलग से रखा है। क्यों? वो भी कंपेयर करने के लिए कि वो कॉपर सल्फेट रिएक्शन के बाद कैसे फर्क आ जाता है, ठीक है। तो फिर हमने एक आयरन नेल और कॉपर सल्फेट एक टेस्ट ट्यूब में, वो दोनों अलग अलग कंपेरिजन के लिए रखे। तो आफ्टर 20 मिनट्स क्या हो जाएगा, द आयरन नेल्स, 2 आयरन नेल्स जो थे
फ्रॉम द कपर सल्फेट हमने निकाल दिया। अब हमने कंपेयर किया तो जिसमें हमने डुबाया था उस कपर सल्फेट का इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर में फर्क आ गया है, क्योंकि हमने उसको टेस्ट ट्यूब ए के साथ कंपेयर किया। अब हम कंपेयर करने वाले हैं कलर ऑफ द आयरन नेल्स। कलर ऑफ आयरन नेल्स जिसको हमने डिप किया था कपर सल्फेट में, और एक आयरन नेल जो कि बाहर रखा गया था उसमें भी फर्क आ गया है। क्या फर्क आ गया है, चलिए हम अगले पेज में देखते हैं कि कैसे फर्क आ गया है। ये देखिए, ये है डुबन जो कि नहीं डुबा था, और ये है जो कपर सल्फेट में डुबा था, है ना। तो ये कपर सल्फेट से हमने इमर्स कर निकाले हैं, और ये है वो टेस्ट ट्यूब, वो कपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसमें डुबाया नहीं गया है, और ये है आफ्टर रिएक्शन जिसमें हमने नेल्स को डुबाया था, इमर्स किया था। तो व्हाट इज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर द कपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। अरे हमने देखा कि आयरन नेल का कलर भी चेंज हो गया है, एंड ऑल्सो द कलर ऑफ द कपर सल्फेट सॉल्यूशन हैज ऑल्सो चेंज्ड। व्हाई इट इज? देन कम टू द रिएक्शंस। लुक व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस हैज टेकन प्लेस। आयरन नेल्स और ये कपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो फिर ये हमारे बन गया Fe प्लस USO4, ये हमारे हो गया आयरन सल्फेट। FeSO4 प्लस कपर को हटा दिया। फिर इन दिस रिएक्शन आयरन हैज, देखा आपने, ये आयरन जो है इसने डिस्प्लेस कर दिया और जाकर खुद लग गया SO4 के साथ, और ये बन गया हमारा FeSO4, और ये कपर बेचारा अकेले पड़ गया। तो फिर आयरन ने हमारी कपर को डिस्प्लेस किया, तभी तो ये कपर अकेला पड़ गया, रिमूव कर दिया ना इसको। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट दैट इज कपर फ्रॉम कपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहेंगे? जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिमूव कर देता है, अकेला छोड़ देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही इसके और सारे भी एग्जांपल्स है। जैसे देखिए, जिंक के साथ हमने कपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, और जिंक ने भी, ये कपर बेचारा अकेले पड़ गया और जिंक बन गया जिंक सल्फेट। ऐसे हमने लेड के साथ लिया और CuCl2, तो फिर इसमें ये कपर बेचारा फिर से अकेला पड़ गया और ये Pb बन गया PbCl2, लेड क्लोराइड। तो इसमें क्या क्या हुआ? अगर ये दो रिएक्शन हम देखें तो फिर इसमें क्या है कि जिंक हुआ, लेड हुआ, ये दोनों मोर रिएक्टिव है, और किससे जो ज़्यादा बलशाली होता है वो दूसरा को हटा देता है ना। तो फिर ये जिंक है, लेड है, ये दोनों हटा देंगे हमारी कपर बेचारा को। दे डिस्प्लेस कपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। तो फिर इसीलिए इसे कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, विद दिस वी कंप्लीट दिस पार्ट। We'll continue in next part. Okay, thank you. Thanks for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me.